और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को गोली भी लगी है। बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार, बाइक और कार बरामद की गई है। मीरापुर खतौली इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के दौरान की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों को ही गोली लगी है, जो कि घायल हैं। दिनेश पवार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, जिन 2 अपराधियों को पुलिस ने यहां पकड़ा है एनकाउंटर के बाद, ये दोनों कौन हैं? देखिए, इसमें से एक इमरान है जिस पर दर्जनों कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लूट, चोरी और गैंगस्टर का अपराधी है। और दूसरा एक लुकमान है, ये भी चोर है, सातिर चोर है। दोनों सातिर चोर हैं और ये दोनों जो घटनाएं हुई हैं एनकाउंटर की, ये 1 घंटे के अंतराल पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई है। जहां एक तरफ एक एनकाउंटर मीरापुर थाना क्षेत्र में हुआ, वहीं दूसरा फिर खतौली थाना क्षेत्र में हुआ, जहां पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। और चेकिंग के दौरान ये बदमाश जब वहां से गुजर रहे थे, तभी पुलिस की और इन बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इनके जो 2 अन्य साथी और थे वो भागने में फरार हुए। पुलिस ने हालांकि उनको पकड़ने के लिए काफी समय तक खेतों में कॉम्बिंग की, लेकिन वो भागने में, अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। लेकिन ये दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया था। इनके पास से असला, एक कार और एक्टिव बरामद की गई है। जी विनेश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2 बदमाशों को 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर मुजफ्फरनगर में, और वहां ये कामयाबी पुलिस को मिली। हालांकि एक भाग निकला, उसकी तलाश भी चल रही है। और 171 दिनों के बाद आज से ब्लू लाइन और पिंक लाइन मेट्रो दोबारा से शुरू हो रही है। ब्लू लाइन पर मेट्रो द्वारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली तक पहुंचेगी, तो वहीं पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार तक चलेगी। नोएडा में भी आज से ब्लू लाइन सेवा की शुरुआत हो रही है। फिलहाल मेट्रो सेवा सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे तक रहेगी। 2 अलग अलग शिफ्ट में मेट्रो का संचालन चल रहा है। तो बीते दिनों ही मेट्रो का संचालन शुरू किया गया और अब संख्या बढ़ा दी गई है। ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर भी मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया गया है। आज से ये शुरुआत हो गई है। बड़ी राहत उन यात्रियों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ नोएडा से मौजूद हैं। राजीव, दो और ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर भी मेट्रो की शुरुआत हो गई है, और इस वक्त की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है आपको? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज से जो है नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली जो ब्लू लाइन मेट्रो रेल सेवा है, दिल्ली मेट्रो रेल सेवा, उसका शुभारंभ आज 7 बजे से, सुबह 7 बजे से कर दिया गया है। यहाँ पे यात्री, हालांकि पहला दिन है इसलिए यात्री कम संख्या में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि अब जो है, जो दिल्ली जाने में दिक्कत होती थी, कैब नहीं मिल पाती थी या रोडवेज बस नहीं मिल पाती थी, तमाम तरह की जो असुविधा होती थी, उस पर अब पूर्ण विराम लग जाएगा। क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में लाइफ लाइन के तौर पे देखा जाता है मेट्रो रेल सेवा को। ऐसे में मेट्रो रेल सेवा शुरू हो गई है तो लोगों में एक राहत भरी खबर गई है, संदेश गया है, तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं। फिलहाल सुबह का समय है इसलिए भी लोग कम आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कोरोना संक्रमण की वजह से 5 महीने से मेट्रो रेल सेवा बंद थी, तो अब जो है शुरू हो गई है। लेकिन पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का जो है, जो प्रोटोकॉल है, पूरी तरह से यहाँ पे फॉलो किया गया है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह मार्क किया गया है। जिसको भी अगर अंदर एंट्री लेना है, पहले सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेगा। साथ ही जो है सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, और जो भी मेट्रो ट्रेन पकड़ने जाएगा यहाँ पे, उसके पास मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है। तो तमाम जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो यहाँ पे किया जा रहा है। और लोगों में, जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, उनके अंदर एक उत्साह। बिल्कुल राजीव, और फेज वाइज मेट्रो का संचालन हो रहा है। पहले कुछ मेट्रो ही चल रही थी और अब इसकी संख्या बढ़ाई गई है। 12 सितंबर से सामान्य हो जाएगा। अभी 2 शिफ्ट में मेट्रो चल रही है और फिर सामान्य तरीके से चल सकेगी, और इस बीच यात्रियों का भरोसा भी मेट्रो हासिल कर सकेगी। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। बैठने से लेकर जो टोकन के लिए लाइन लगती है वहां तक कैशलेस व्यवस्था की गई है। तमाम वो एहतियात बरते जा रहे हैं मेट्रो पर, ताकि संक्रमण की चेन को बढ़ावा ना मिले और मेट्रो
मेट्रो में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज ब्लू लाइन और पिंक लाइन मेट्रो की भी शुरुआत हो गई। दिल्ली और यूपी आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत, खासकर जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में रोज का आना जाना करते हैं। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं और अगली खबर जुड़ी है सुशांत सिंह मर्डर केस से, सुशांत सिंह राजपूत मौत केस से और साथ ही ड्रग्स मामले से। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। रिया ने रात एनसीबी के लॉकअप में ही गुजारी है, जहां से उन्हें आज भाईखला जेल भेज दिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार दोपहर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए रिया को गिरफ्तार किया ड्रग्स कनेक्शन की वजह से। और गिरफ्तारी के बाद रिया का मेडिकल चेकअप हुआ सायन हॉस्पिटल में। मेडिकल जांच के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में रिया की पेशी हुई, जहां कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की और रिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। और अब बात फिल्म स्टार कंगना रनौत की, जो कि आज मुंबई लौट रही हैं और इससे पहले मंडे स्थित अपने घर से चंडीगढ़ के लिए निकली। रास्ते में उन्होंने एक मंदिर में मत्था भी टेका और ईश्वर से प्रार्थना की है। इससे पहले उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ, कल रात सैंपल लिए गए थे और वो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और ये तस्वीरें हम आपको आज की दिखा रहे हैं, जब मंडी से निकली, अपने घर से निकली कंगना रनौत और चंडीगढ़ जाने के लिए वो निकली हैं। और रास्ते में एक मंदिर और उस मंदिर में पहुंचकर कंगना रनौत ने मत्था टेका, ईश्वर से प्रार्थना की और अब मुंबई लौट रही हैं। मुंबई उनके लौटने को लेकर एक नया बवाल खड़ा है और बवाल ये कि कंगना रनौत को शिवसेना की ओर से, और ये इन तस्वीरों में आप कंगना रनौत के साथ उनकी बहन रंगोली को भी देख रहे हैं, जो कि अक्सर ही कंगना रनौत की तरफ से ट्वीट करती हैं और अक्सर ही बॉलीवुड को लेकर, बॉलीवुड के स्टार्स को लेकर ट्वीट करती रहती हैं। और कंगना रनौत को भी आप इस वक्त देख रहे हैं, मुंबई के लिए निकल पड़ी हैं। सबसे पहले वो मंडी से निकली और चंडीगढ़ जा रही हैं और वहां से फिर मुंबई के लिए रवाना होंगी। वायु श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है कंगना रनौत को। और इस क्योंकि शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र सरकार में कई मंत्रियों ने भी धमकी दे दी कंगना रनौत को कि मुंबई में वो दाखिल ना हो, जिसके बाद बवाल खड़ा हुआ और ये सुरक्षा के बीच कंगना रनौत आज मुंबई लौट रही हैं। और शिवसेना से टकराव के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत आज मुंबई लौट रही हैं और इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, न डरूंगी न झुकूंगी। गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, ट्वीट किया कंगना रनौत ने और मुंबई के लिए रवाना हो गई है। इधर रसूख और सफेद पोशों की छतरी के नीचे फले फूले गैंगस्टर विकास दुबे का कच्चा चिट्ठा अब जनता भी पढ़ेगी। बिकरू कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे की काली करतूतों की कहानी एक किताब के जरिए परत दर परत खुलने वाली है। भय और डर के साम्राज्य को चलाने वाला दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का अंत हो चुका है, लेकिन उसकी काली करतूतों का धब्बा कानपुर वाले अब भी साफ करने में जुटे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गणेश शंकर विद्यार्थी और डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के शहर को विकास ने बदनाम कर दिया है, इसलिए उसकी असलियत जनता के सामने रखना जरूरी है। गणेश शंकर विद्यार्थी रहे हों, चाहे लक्ष्मी सहगल रहे हों, चाहे अन्य अनेक विभूतियां जो इस कानपुर की धरती पर पैदा हुई हैं, लेकिन एक ऐसा दुर्भाग्यजनक क्षण घटित हुआ महाकाल के मंदिर के अंदर, जिस समय गिरफ्तारी के दौरान एक दुर्दांत आतंकी उसने कानपुर को बदनाम करा, ये कहकर कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। कानपुर वाला शब्द पे उसने बहुत जबरदस्त जोर दिया। दरअसल लेखक अनुभव चक ने विकास की असली कहानी किताब के पन्नों में समेटा है। साधारण इंसान से प्रोफेशनल गैंगस्टर बनने के साथ बिकरू कांड की पूरी कहानी को एक माले में पिरोया है। लेखक का मानना है कि इस किताब से देश दुनिया में कानपुर की छवि सुधरेगी। इस दुर्दांत आतंकी के ऊपर तमाम लोग फिल्म बनाकर उसको खलनायक होते हुए भी नायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करने लगे। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे सामाजिक व्यक्ति को आगे आकर
जो विकास दुबे एक्चुअल में कुख्यात था, खतरनाक था, जो उसके घिनौना अतीत और काले कारनामे थे, उनको एक पुस्तक के रूप में लिखित करके समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। किताब में विकास दुबे की कहानी के साथ उन नामचीन सियासतदान का भी जिक्र है जिनके संरक्षण में विकास दुबे अपराध को बिना रोक टोक अंजाम देता रहा। सफ़ेद पोशों की घटनाओं के जिक्र है, उनके नाम जो है कुछ जैसे अल्फ़ाबेट शुरू का बदल दिया गया है, किसी का सरनेम हटा दिया, लेकिन नाम सबके उपलब्ध हैं किताब के अंदर। तो आप भी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की असलियत जानने के लिए ई मार्केटिंग साइट से ई बुक खरीद सकते हैं। इस बुक की कीमत 73 रुपए रखी गई है। इस किताब से होने वाली कमाई को सीएम राहत कोष में दिया जाएगा। यूं तो कानपुर को औद्योगिक नगरी के नाम से जानते हैं, मगर विकास दुबे के कृत्य की वजह से शहर के कुछ संभ्रांत लोग अपने आप को अपमानित सा महसूस कर रहे थे। इसी कड़ी में शहर के एक लेखक ने प्रोफेशनल गैंगस्टर विकास दुबे के नाम से ई पुस्तक का विमोचन किया, और जिसकी धूम पूरे भारत में देखने को मिल रही है। उनका ये मानना है कि इस पुस्तक की बिक्री का जो भी पैसा आएगा वो सीएम रिलीफ फंड को भेज देंगे। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो विकास की कहानी तो इस किताब में होगी, लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं उन तमाम लोगों के नाम भी होंगे जिन्होंने विकास को विकास बनने में मदद की है। अगली खबर मेरठ से, जहां पर युवाओं की एक अनोखी मुहिम जमकर चर्चा के विषय में है। इन युवाओं ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मोबाइल ब्लड बैंक सेवा की शुरुआत की है। अगर किसी भी मरीज को मदद की जरूरत होती है तो ये फौरन देवदूत की तरह हाजिर हो जाते हैं। मेरठ में इन युवाओं की जमकर वाहवाही हो रही है। लोग इन युवाओं की मिसाल देते नहीं थक रहे हैं। इन युवाओं की टोली ने जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने का बीड़ा उठाया है। अगर आपको किसी भी ग्रुप के ब्लड की आवश्यकता है तो एक फोन कीजिए और ये युवा देवदूत की तरह आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। इन युवाओं ने गरीबों की सेवा करने के लिए मोबाइल ब्लड बैंक की सेवा शुरू की है, जो गरीब मरीजों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। अधिकतर गरीब लोग ब्लड के माध्यम से मरता है। हमने कुछ लोगों की जान ऐसी भी बचाई है जो जिनके पास पैसा भी नहीं था और ट्रीटमेंट के पैसे भी हमने दिए हैं। जो लोग अपाहिज थे उनकी भी हमने मदद की है। अपने पास से ही पैसा देते थे। जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको हम मदद करते हैं आर्थिक स्थिति से। इन युवाओं की टोली में करीब 200 युवा हैं जो 24/7 आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। सोनू शर्मा पिछले 8 साल से जरूरतमंदों को ब्लड डोनेट करते आ रहे हैं। इनके ब्लड डोनेशन की चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। उसके बाद इनके दोस्तों ने इनकी नेकदिली के साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर की। सोनू ने अपने दोस्तों की अपील को सहर्ष स्वीकार किया और उनको अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। इस नेकदिली का कारवां कुछ यूं चला कि सोशल मीडिया के जरिए सोनू शर्मा के साथ करीब 200 युवा जुड़ गए। सर 24 घंटे के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही हमारे पास कॉल आती है हम तुरंत ही वहाँ पे पहुंचकर अपना ब्लड डोनेट कर देते हैं सर। इन युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए एक मोबाइल ब्लड बैंक बनाया और किसी भी वक्त एक फोन कॉल के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचने की मिसाल पेश की। इन युवाओं की अपील है कि गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए इनकी टीम के साथ जुड़े और समाज सेवा के लिए आगे आए। सर हमने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना रखा है मेरठ ब्लड बैंक के नाम से। तो जो भी ज़रूरतमंद होता है, हमारा फेसबुक पे भी नंबर है, जो नंबर है 7037443743। इसी के माध्यम से कॉल आती है हम पे, व्हाट्सएप पे भी या अदर भी कॉल आती है। वहाँ से आता है कि हमें यहाँ ब्लड की ज़रूरत है, तो उसी के माध्यम से हम इस व्हाट्सएप पे फिर मैसेज करते हैं। जिस भाई का भी जो भी पॉजिटिव जो भी मतलब ग्रुप होगा ब्लड वो करते हैं। उसके बाद हम उसके माध्यम से वहाँ पहुँचते हैं और ब्लड डोनेट कराते हैं। इन युवाओं का दावा है कि इन लोगों ने अब तक रक्तदान के जरिए 60 से 70 लोगों की जान बचाई है। यही नहीं, इन युवाओं की टीम ऐसे रोगियों का डाटा तैयार कर रही है जो कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। अब कोरोना मरीजों को ट्रेस कर उनसे प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करेंगे। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो प्रेरणा देने वाली ये कहानी है और जिस तरह से ये युवा लोगों की मदद कर रहे हैं, जाहिर सी बात है दूसरों को भी इससे सीख लेने की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहें हमारे साथ।